भाई अंबानी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, इसी ऑर्डर में आप जितनों का भी नाम लेते रहो ना, सब लेजेंड है अपनी फील्ड में। और यही उसी टीम की आज हम ड्रीम 12, हम कौन होते हैं वैसे ड्रीम 12 बनाने की, उस बंदे की जो जो दो फ्रेंचाइजियां लेके खेलता है, उस पर भी आएंगे कैसे। बट इस टीम ने ऑक्शन की, हम क्या ही बात करेंगे ऑक्शन में क्या होगा क्या नहीं हुआ। बट जो इन्होंने ट्रेड विंडो खेली है, इन्होंने जो ट्रेड विंडो विंडो में खेला है, इनका जो वो आ गया है, शार्दुल ठाकुर आ गया है, मयंक मार्कंडे आ गया है, शरफीन रदरफोर्ड आ गया है। तो यार कैसा लगता है ऐसे तीन साइनिंग ट्रेड विंडो में इतने एक्टिव। और मुंबई इंडियंस ट्रेडिशनली ट्रेड विंडो में इतनी ही एक्टिव रही है, जब उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी लिया था गुजरात टाइटंस से। तो यार कैसा रेट करोगे आप पाजी इसको कि यार, क्योंकि बातें हो रही हैं सिर्फ ट्रेड विंडो में संजू सैमसन की, रविंद्र जडेजा की, कि भाई कोई बंदा बात भी कर रहा है कि डोनोवन फरेरा, ये वो इधर उधर के प्लेयर। बट हाउ डू यू रेट दिस ट्रेड विंडो, जहां पे आप पहले तो आप शार्दुल ठाकुर ले आए, जहां पे आपको पता है कि यार वो पिछली बार भी इन्होंने, जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तब इनको अश्विनी कुमार एक बंदा मिला था, उसको भी रिटेन किया है। बट आपने एक शार्दुल ठाकुर जैसे बंदे को लिया है जो 8-9 नंबर पे आपको अच्छी ताबड़तोड़ बैटिंग भी दे सकता है एट टाइम्स। आप शर्फिन रदरफोर्ड को ले आए, जो आप पिछली बार स्ट्रगल कर रहे थे कि आपकी फिनिशिंग कौन करेगा, जब आपको मिचेल सैंडर को खिलाना पड़ रहा था और उसने डिसेंट काम किया था। फिनिशिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि नमन धीर और हार्दिक पांड्या नहीं आ सकते 7-8 पे, राइट। और शर्फिन रदरफोर्ड भी थोड़ा सा ऊपर का प्लेयर है, तो इन्होंने करा है, खिचड़ी क्या बनाई है। बट आप कैसे रेट करते हो ट्रेड विंडो को इनकी। यार इनकी ट्रेड विंडो डिसेंट थी। मतलब जो जो इनको इनको मेन बेसिकली ये चाहिए था कि लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर। हम्म। लोअर मिडिल ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं है कि 6-7, मतलब इनको चाहिए थे 7-8 नंबर के। जैसे आपका शार्दुल ठाकुर परफेक्ट फिट है 8 नंबर के लिए। करेक्ट। अगर 8 पे ऐसा मतलब ये हो गया, या मतलब आपके दीपक चाहर जैसे, मतलब ये परफेक्ट फिट है इनके, क्योंकि 8-9 पे आपके दीपक चाहर शार्दुल ठाकुर दोनों है। ठीक हम्म। है। प्लस इन्होंने जो रुदरफोर्ड लिया है, क्योंकि आपके पास जो अगर नीचे का कोई जैसे 6-7 पे खेलने वाला एक फॉरेन बैटर चाहिए था, जो कि टीम डेविड इन्होंने छोड़ा। अभी किसे, विल जैक्स को लिया था, राइट। हम्म। विल जैक्स ऊपर करता है, रमनदीप ऊपर खेलता है, मतलब थोड़ा सा एज कम्पेयर टू, क्योंकि तिलक, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और एक ओपनर, ये सारे जो है ये टॉप के प्लेयर है, ऊपर ऑर्डर टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। करेक्ट। विकेट कीपर इनके पास खिलाना पड़ा था रिकल्टन, तो ये आपको ओपनर कर रहे थे। तो आपको एक नीचे का एक प्लेयर चाहिए था, क्योंकि इनको वही प्रॉब्लम हो रही थी नीचे के प्लेयर की, क्योंकि हार्दिक पांड्या कितनी फिनिश कर लेगा। सही बात। सही बात। ठीक है, तो इनका ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही इनको जरूरत थी, इनको मिल गया। बट भाई दुख तो हो रहा है एक प्लेयर का इनका यार, जो चला गया इनके यहाँ से। कौन, करण शर्मा? अर्जुन तेंदुलकर। अच्छा। नहीं यार, मैं शर्मा पे आऊंगा, मैं अभिषेक से बात करता हूँ कि यार ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ हम सोच रहे हैं रोहित शर्मा जो अपनी फिटनेस बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा हम्म। रहे हैं इस चक्कर में कि इंडियन टीम में लंबा टिके। बट जो कि उनका अभी तक इनकम्प्लीट रहा है, चाहे वो सक्सेसफुल आईपीएल कैप्टन जरूर हैं, बट उनको सक्सेसफुल आईपीएल बैटर आप बोलोगे नहीं, आप तो नहीं बोलोगे। बट वैसे कितना सक्सेसफुल है, क्या वो करेंगे। और हो सकता है कि हम रोहित 2.0 इन आईपीएल भी देखें उनकी इस फिटनेस जर्नी के बाद। रोहित 2.0 नहीं, ये तो रोहित 5.0 समथिंग है, क्योंकि इतने उनके फेजेस आ गए। पहले डेक्कन चार्जर्स में हुआ करते थे, कभी हम्म। खिलाते थे नहीं खिलाते थे, वहां जीते। फिर एज अ कैप्टन आए, वहां जिताया। फिर बहुत फ्लॉप बैटर, तो कभी इतने कोई खास रहे नहीं ओपनर एज सच। मतलब अच्छे हैं, ऐसे भी नहीं है बहुत ही, मतलब इज लाइक अबव एवरेज यू कैन से। हम्म। यू ऑनेस्टली कांट कॉल हिम लाइक एक्सेप्शनल बैटर फॉर आईपीएल। मतलब ऐसा क्रिस गेल टाइप के नहीं है वो। हम्म। वो है मे बी फाफ वाले लेवल के, मान लो फाफ जैसे बड़ा प्लेयर है। मे बी डेविड वार्नर के लेवल की भी नहीं है। तो बेस्ट ओपनर्स में आप रखोगे, टॉप 5 में शायद नहीं आएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन रोहित शर्मा का यही है कि यार, मतलब आप उनको कब तक ही खिलाओगे। हम्म। मुंबई भी अगर आप सोचेगी, तो चेन्नई तो है नहीं, चेन्नई में तो कोई नहीं है, हम्म। धोनी ही है ना। उनको तो एक मजबूरी है, हाँ भाई रखना है। कब तक खिलाओगे आप रोहित शर्मा को। कोहली जो है वो भी चलो आरसीबी में है, वो भी अकेले ही है, एज अ बिग नेम तो वही है, बट वो ये है कि वो बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। रोहित शर्मा का यही है कि अब इतने फिट हुए हो, अच्छा खेल रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो ऑल आउट खेलो फिर। मतलब क्योंकि आपके साथ में रैन रिकल्टन करेगा ओपनिंग, वो तो बहुत ही अच्छा खेलता है। तो फिर रोल क्या है, मतलब रोहित शर्मा का भी एग्रेसिव है, ऑल गन्स ब्लेजिंग दोनों साइड से। वो नारायण और सॉल्ट टाइप का कॉम्बो है, जैसे केकेआर में हुआ करता था। ये वैसे खेलना चाह रहे हैं या फिर कैसे खेलना चाह रहे हैं वो पता नहीं मुझे। तो क्या रोल मिलेगा उनको एग्रेसिव बैटर की, तू जा, तू 5 बॉल में 30 रन मार, या 5 में 20 मार, या फिर
5 में 10 खेल, मतलब आई डोंट नो वो क्या है थिंकिंग, क्योंकि पूरी टीम देखो ना, अब ऊपर रेयान रिकल्टन फिर रोहित शर्मा, फिर वन डाउन का पता ही नहीं कौन है, मोस्ट लाइकली सूर्य ही रहेंगे। सूर्य के बाद में तिलक आ रहे हैं, फिर तिलक के बाद में कौन आ रहा है अभी उसका भी क्लियर नहीं है। शिरफान रदरफर्ड खेलेगा, या फिर ऊपर आप नमन धीर को भेजोगे, या पांड्या खुद 5 में आएंगे, यू डोंट नो दैट। तो आई थिंक रोहित शर्मा का यही रोल है, परफेक्ट रोल है, जो आई थिंक आप खेलो, आप बाहर बैठो, आप आओ फिर बैटिंग करने, आप जितने मार सकते हो मारो, और आप एक बॉल के लिए भी मत रुको। हम्म। और साथ में उनके पास में एक बहुत अच्छा, आई थिंक 18-19 कितने सीजन हो गए आईपीएल के, वो शुरू से खेल रहे हैं, उनके पास में बेस्ट एक्सपीरियंस है, मोस्ट एक्सपीरियंस इन आईपीएल। तो हर तरह की सिचुएशन में उनको पता है, तो ये वही काम आएंगे जब इनकी टीम फंस रही होगी ना, कि अब थोड़ा रोक के खेलने का मैच है, आराम से खेलना है, या मान लो बड़ा चेज है, 2 लोग आउट हो गए, रोक के खेलना है, वहां पे काम आएंगे रोहित शर्मा। और बाकी तो इनको वही रोल मिलेगा कि मारो भाई, जितना मारना है मारो। नहीं यार, मतलब बहुत कम, मैं इनका स्क्वाड भी खोल लेता हूँ एक बार। बहुत कम टीम्स के पास ये लग्जरी होती है। एक टाइम पे चेन्नई सुपर किंग्स के पास ये लग्जरी हुआ करती थी कि आपके जो इंडियन इंटरनेशनल हैं, जब आपके जडेजा, अश्विन, रायना, धोनी खेला करते थे इंडियन टीम के लिए, उस बहुत सालों बाद ऐसी एक टीम दिखी है जहाँ पे आपके, यहाँ तो इनका आई थिंक 3 4 5 6, मतलब ये जो बंदे हैं 3 4 और 6 वाले, ये तो आपकी इंडियन टीम में 2026 के वर्ल्ड कप में भी आपको दिखेंगे। ये वर्ल्ड कप यस। से आएंगे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और आपका हार्दिक पांड्या। बॉलिंग में भी आपको जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे। तो 4 इंडियन इंटरनेशनल्स जो आपका आपके लिए वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे, वैसे प्लेयर इन्होंने कर लिए हैं। तो बट एक चीज जो मैं पाजी आप पे जाऊंगा कि रदरफोर्ड, अभी हम बनाएंगे स्क्वाड तो आपको और बेटर समझ आएगा शायद, बट रदरफोर्ड भी वही जीटी के लिए 4 नंबर पे खेला, ठीक है, और वेस्ट इंडीज के लिए भी 4 5 पे ही खेलता है, ठीक है। प्रॉब्लम अब यहाँ है कि लास्ट ईयर भी ये नमन धीर को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। जहां हमें लग रहा था कि नमन धीर को आना चाहिए, वो हार्दिक पांड्या आ रहा था। और ऐसा भी नहीं है, हार्दिक पांड्या को भी नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि ये इसके आने से, शर्फेन रदरफोर्ड के आने से, विल जैक्स या फिर रायन रिकल्टन में से सिर्फ एक ही बंदा खेलेगा? नहीं मतलब विकेट कीपर नहीं होगा ना फिर तो, रिकल्टन तो खेलेगा, फिर रॉबिन हाँ। मिंस को खिलाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और अगर रुदरफोर्ड खेलेगा ऑब्वियसली, या विल जैक्स खेलेगा, तो आपका प्रॉब्लम ये थी, ये दो प्रॉब्लम थी बेसिकली। अगर आपका विल जैक्स खेलता तो स्काई और तिलक चार नीचे पांच आ पे जाता। आते। करेक्ट। ठीक है, और अगर आपका रुदरफोर्ड खेलेगा तो 5 पे भी आ जाए ना रुदरफोर्ड, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 4 पे आपके स्काई और तिलक आ रहे हैं। बट फिर ठीक छह है, सात पे आपके आपके नमन धीर और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांडे 8 पे, आपका शार्दुल ठाकुर। ज्यादा लेट नहीं हो गया हार्दिक पांड्या के लिए 7 नंबर वैसे? मतलब आप रॉबिन तो आप नीचे आ जाएगा फिर आपका जो नमनदीर है। क्योंकि भाई आप ऑप्शन देखो ना, जब जरूरत पड़े, या तो बीच में मारने, या रन जल्दी विकेट गिर गया तो आप रुदरफोर्ड को भी भेज सकते हो, नहीं तो मत खिलाओ ना, बस नीचे कर लो। एटलीस्ट आपके पास बैकअप तो रहेगा ही ना, आपके पास नीचे आपके हार्दिक पांडे और दोनों है इसमें नमनदीर। इसमें थोड़ा सा ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना, तो देखो, अब ये मेरे को ये बोलेगा अभी लगता है, उसकी जगह नहीं है रोहित शर्मा की, बोलो भाई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं, सुनो आप मेरी बात। ये क्या है ना, अभी आप बोल रहे हो गोटेड ट्रेड्स, शार्दुल ठाकुर परफेक्ट, शिरफान रदरफोर्ड परफेक्ट, मे बी मयंक मार्कंडे परफेक्ट, ठीक है। आई एम सेइंग ले लिए इन्होंने, मैं मना नहीं कर रहा, और वो तीनों प्लेयर अपनी कैपेसिटी में एज अ प्लेयर बहुत अच्छे हैं, मतलब वो शिरफान रदरफोर्ड कितने अच्छे फॉर्म में था, शार्दुल ठाकुर भी एलएसजी के लिए अच्छा ही किया था, हम्म। मार्कंडे को इतना चांस मिला नहीं था, बट मेरे को फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने पिछले सीजन की जो प्रॉब्लम है हाँ। फिक्स करने के लिए क्या किया है। इन्होंने कुछ एग्जैक्ट। नहीं किया, उल्टा इन्होंने और कॉम्प्लिकेट कर लिया, मेरे को ये लग रहा है। हाँ। क्योंकि आपके पास में ऊपर है रोहित और रिकल्टन, हम्म। आपके पास में विल जैक्स विच इज लाइक, आई वुड से कि बहुत अच्छा T20 प्लेयर है। विल करेक्ट। जैक्स को खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, आपको क्लैरिटी नहीं है हम्म। ना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पे सेंटर भी खिलाना है ना। हम्म। अच्छा, चलो सेंटर की प्रॉब्लम आपने मार्कंडे लेके सॉल्व कर दी कि भाई स्पिनर वो हो गया, और एक में भी आई डोंट नो किसी को भी खिला लेंगे, तो वो हो गया। बट अब आप स्टेफन रिदरफोर्ड को कहाँ खिलाओगे, तो एक जैसे ही प्लेयर हो गए ना सारे, ऊपर दो रोहित और रिकल्टन तो चलो फिक्स हो गए, वन डाउन पे सूर्य आया थोड़ा तेज खेल लेगा, फिर तिलक वर्मा है, फिर आप शिरफान रदरफोर्ड भी खिलाना चाह रहे हो, फिर आप नमन धीर भी खिलाना चाह रहे हो, पांड्या भी खिलाना चाह रहे हो। तो या तो इन्होंने शिरफान रदरफोर्ड को 5 नंबर के लिए लिया है, वे तेरे को 5 में खिलाएंगे, तो उस सिनेरियो में जैक्स तो बाहर बैठेगा फिर, क्योंकि रिकल्टन, हाँ जैक्स, फिर आप साथ में शिरफान रदरफोर्ड भी खिला रहे हो, तीन तो आपके यही हो गए, फिर आप चौथा किसको खिलाओगे? हम्म। एक आपको कोई ना कोई मे बी फॉरेन पेसर ट्रेंट बोल्ट टाइप का आप खिलाओगे ही, तो मतलब अल्लाह क्या का करना चाह जिक्र रहे भी हो? है, अल्लाह का बाबा जिक्र भी।
हाँ सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो बोलो। मैं ये लास्ट ईयर से जो चेंजेस रहेंगे ना इनके, इनको सैंटनर चाहे अच्छा खेला बट सैंटनर भी एक फोर्स्ड पैकिंग थी इनकी लास्ट ईयर, क्योंकि ये मुजीबुर रहमान और सैंटनर के बीच में ऑप्शन था। अब आ गए इनके पास जिनको इन्होंने पिछले साल 4.8 करोड़ में लिया था, अल्लाह गजनफर, जो कि अब फिट हैं, अफगानिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं और वो खेलेंगे, ही इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट। एंड ट्रेंट बोल्ट तो देखो खेलते ही खेलते हैं। तो इनके लिए ये हो गया कि सैंटनर का पत्ता कट गया। ट्रेड बट इन करने बाबा की जगह पे आपने, ना दे हैड टू ट्रेड आउट समवन लाइक मे बी जैक्स को आप निकाल देते, उसको हाँ भेज देते आप, मे बी दिल्ली टाइप की जगह भेज देते, या आप केकेआर टाइप की जगह भेज देते, और कोई बढ़िया सा प्लेयर आप बदले में ट्रेड कर लेते, आप ले लेते मे बी, जस्ट थिंकिंग, अगर आप रसल टाइप के बंदे को ले लेते तो फिनिशिंग की टेंशन खत्म, पांड्या को ऊपर खिला लो, 5 पे खिला लो, 6 पे खिला लो, नमनधीर है ही, क्योंकि नमनधीर भी कहीं ना कहीं 5-6 के प्लेयर नहीं है भाई, नमनधीर ऊपर वन डाउन का प्लेयर है, वो सूर्या की पोजीशन है, या आप नमन धीर को ट्रेड कर देते। बट आपने जो बंदे ट्रेड इन करके लिए आप उनको खिला ही नहीं पाओगे, तो फिर फायदा क्या है? शिरफान रदरफोर्ड को कहाँ खिलाओगे, और वो नहीं चला तो फिर क्या करोगे? वो यार भी इनका पॉइंट है। क्या है बाबा, इनका मैं आपको दो इनके कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। 3 नंबर पे विल जैक्स खेलेगा तो रुदरफोर्ड बाहर, 4 पे वही तिलक और स्काई, और फिर हार्दिक पांड्या, नमनदीप। ठीक है। अगर आपने ऊपर करना है हम्म। स्काई और तिलक को, 5 नंबर या 6 नंबर पे रुदरफोर्ड खेले, हम्म। क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा इनका। चलो शुरू करते हैं, जैसे रोहित शर्मा को मैंने डाला ऊपर। हाँ, ठीक है। इम्पैक्ट प्लेयर में आएगा वैसे तो। चलो हो, वही मतलब बैटिंग फर्स्ट है ना, रायन रिकल्टन। ठीक है। आप कह रहे हो कि अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालूं या पहले नीचे से भरे इनकी? नहीं नहीं, नहीं नहीं, सूखा डाल दो यार। आप डालो, स्काई डालो, ठीक है, स्काई डाल देते हैं। स्काई तिलक भाई डालो। बल्ला वैसे मुंबई के लिए काफी टाइम तो चला नहीं है, ये बात याद रखना। कौन? स्काई मुंबई पे ही चला है, अच्छा हाँ, इंडिया के लिए नहीं चला उसका इंडिया बल्ला। के लिए नहीं चला, मुंबई पे चला है। वो हम्म। तिलक का नहीं चला सर उसमें, उल्टा कह रहे हो हाँ। आप, तिलक का नहीं चला यस यस, मुंबई तिलक के का लिए। मुंबई में नहीं चला। ठीक है। अब 5 नंबर पे आप किसको बोल रहे हो? तिलक आप, का तो किया था ना, बेचारे को बुला लिया था वापस पांड्या ने, मैं तो आजा कह तू। रहा हूँ 5 पे डाल दो उसको, आप नमन धीर को डाल दो या हार्दिक पांड्या को डाल दो, फिर 6 पे अरे भाई, रुद्रफोर्ड 5 डालो। में आप शिरफान रदरफोर्ड को डालो ना यार। हाँ हाँ, रदरफोर्ड डालो। फिर अब यहाँ पे की प्रॉब्लम आ जाती है कि तिल आपको नमन धीर को नीचे करना है या आपको हार्दिक को नीचे करना है। आइडियल सिनारियो में ये होता है ना, आप रदरफोर्ड लेते, आप नीचे कोई अच्छा प्लेयर ले लेते, आपने विल जैक्स भी भर लिया, रदरफोर्ड भी भर लिया। है नहीं ना, हाँ है नहीं ना। हाँ, मतलब ले लेते क्यों मैं। नहीं यार, रसल रसल ट्रेड कर लेते तुम। अरे यार या भाई, मान, 12 करोड़ है भाई, 12 करोड़ रुपए कहाँ से देते? अरे ट्रेड बोल रहा हूँ ना तभी तो। तो हम्म। किसको देते यहाँ से, किसको देते? क्यों जैक्स को दे देते, जैक्स कहाँ खिलाओगे तुम, वैसे भी नहीं खिलाओगे उसको। हाँ वो जैक्स, लेंगे। बाकी कितनी टीमों में फिट बैठ रहा है जैक्स, पता नहीं। अगर जैक्स को तुम जैक्स, खिलाओगे ही नहीं, जैक्स वन डाउन या ओपनिंग का प्लेयर है, कहाँ खिलाओगे? रोहित शर्मा को बिठाओगे कि तू बैठ भाई, या तुम रोहित शर्मा नहीं को ही दे नहीं, देते? रोहित मैं शर्मा ये, के करियर के लिए भी अच्छा होता, 2-4 साल केकेआर जाता, कैप्टनसी करता, खेलता 2-3 साल और, वो बढ़िया रहता। बट ठीक है ना, दिक्कत क्या है? रुदरफोर्ड 5 पे 6 पे ले आओ, आप एक बार लेकर तो आओ, 6 7 पे। किसको? आज का प्लेयर नहीं है रदरफोर्ड, इतना इतना बड़ा हार्ड हिटर भी नहीं है कि एकदम। वो सही था एलिगेंट, कब जब ऊपर आता था कौन, गिल आ गया, साई सुदर्शन वन डाउन पे, बटलर 4 नंबर पे रदरफोर्ड, क्योंकि 3 के ऊपर के खूब मारते थे रन। अब तुम 5 में रदरफोर्ड को, इसको रदरफोर्ड को आके कह रहे हो कि ले तू भाई 10 बॉल में 40 रन मार, वो तो पॉसिबल ठीक नहीं होगा उसके है, लिए। और मैं वही कह रहा हूँ ना आपका, या तो तिलक आउट हुआ तो रुदरफोर्ड आएगा, अगर नहीं आउट हुआ तो हार्दिक पांड्या आएगा। यार देखो सिंपल है, लेफ्ट रदरफोर्ड राइट को 5 में चलेंगे। डाल के ना पांड्या और नमनधीर को वेस्ट कर रहे हो। यही चीज इनकी लास्ट ईयर की प्रॉब्लम थी, सॉल्व इन्होंने करी नहीं, इन्होंने उल्टा और ले लिए। बाबा हटा दो, रुदरफोर्ड को हटाओ, 6 और 7 में नमन और वो डालो, अब डालो एक पांच बारी, और छह डालो पे ये ठीक मतलब है। बेसिकली, हाँ डालना एक बारी, बट इस सात का वो डालो नंबर। तो सही, देखे तो सही, कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना। अरे एक बार बताओ, ट्रेड तो अभी ये कर सकते हैं ना कभी तक भी, या हो गया हाँ खत्म? हाँ हाँ, कर सकते हैं हाँ ऑक्शन। हाँ, क्या कर रहे हो, ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अभी? कर सकते हैं। इनको पता है क्या करना चाहिए? ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ हम्म। इनको भाई, तुम दिल्ली को दे दो विल जैक्स, और हम्म। दिल्ली से कोई ले लो एक बंदा। ट्रेंड बोल्ट डालो यार बाबा, ये कोई नहीं जाएगा भाई, ट्रेंड बोल्ट डालो। कौन बोल रहा नीचे है दिल्ली सबसे से कौन ले लो? इम्पैक्ट प्ले, इम्पैक्ट प्ले डालो। दिल्ली से कौन ले लो कह रहे दिल्ली से ले लो, विपराज निगम ले लो, विल जैक्स दे दो। हाँ हैं? देंगे वो। भाई बुमराह विपराज डाल, निगम के बदले में विल जैक्स बुमराह डालो। परफेक्ट ट्रेड है, परफेक्ट ट्रेड है बाजी। अच्छा पहले हाँ, मुझे ये बताओ, हमारी आईपीएल के बाद कौन सी सीरीज है?
ये मुझे जानना है पहले। आज मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ एक पहले इसी वीडियो में, कि हमारी कौन सी सीरीज, हम वर्ल्ड कप के बाद आएंगे। अब क्या होगा, पहले बुमराह जी हमारे ओडीआई खेल के आएंगे, सब खेल के आएंगे, T20 खेल के आएंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, आईपीएल के भी 14 मैच खेलना चाहेंगे। मत खिलाओ, क्यों खिलाना है फिर आपको? जब फिर याद आ जाएगा 14 मैच के बाद कि अरे नहीं यार, अब तो जो सीरीज है उसमें मैं इनको वर्कलोड मैनेजमेंट करूंगा। यहाँ पे है ना वर्कलोड मैनेजमेंट असली। ओडीआई खेलने जाना है तीन, मेरे ख्याल से इंग्लैंड के अगेंस्ट। भाई यार, ये देखो यहाँ शार्दुल आ गया। अगर शार्दुल को लिया ही है 8 पे, सात शार्दुल और ही- ऊपर सेंटनर। वर्क वर्कलोड की कर रहे हो बात, गंभीर वहां पे पूरी तैयारी में है कि अभी ही बुमराह को रिटायर करवाने की। भाई वो 30-30 ओवर करवा रहा है टेस्ट में उससे। सही। आप कह रहे हो वर्कलोड मैनेजमेंट। वो अगली साउथ अफ्रीका की सीरीज में है नहीं वो। पता नहीं न्यूजीलैंड में खेलेगा नहीं खेलेगा, यही नहीं पता अभी तो। भाई बाबा सेंटनर डालो या सैंटनर क्या डालना है 7 नंबर? ये देखो सेंटनर खिलाएंगे ये। अबे यार क्या बातें करते हो आप, भांग वांग खा के आए हो क्या? क्या बोलते हो, सेंटनर खिलाओगे भाई इधर? आप एक मेरे को बताओ ना, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मैं कॉम्बिनेशन बना रहा, चेंज थोड़ा ही नहीं सैंटनर ही टाइम डाल, निकालना। ये सैंटनर ही डालना है तो शिरफान रदरफोर्ड ही खिला लो फिर, क्या मैं सैंटनर को डाल वही के कह खेलोगे? रहा हूँ, मैं वही आपको कह रहा हूँ, आपने अगर नमन धीर को 5-6 पे इनको खिला रहे हो तो 5 पे आपका रुदरफोर्ड ही आएगा। वही मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन में यही लास्ट बनता है ईयर इनकी इनका। क्या लाइनअप बन रही थी एंड में? 7 पे आ रहा था नमनदीर। नहीं, कब हाँ आ तो रहा था? वही मैं कह रहा हूँ, इस बारी भी यही खेलेंगे भाई, इस बारी भी इसी टाइम पे ही आएंगे। नहीं, रॉबिन मिन्स को खिला लो ना, इसको भी तो पीछे से अच्छा लगता है। तो रिकिल्टन हटेगा फिर। नहीं, रॉबिन मिन्स तो नहीं आएगा यार। मतलब बाबा और जी रॉबिन। आप पता है 7 नंबर पे ये खेलेगा आपके ये। पूरे, ये पता है क्या करेंगे ये? अश्विनी कुमार को भी खिलाएंगे देखना आप, और मेरे को लग रहा है बेवॉन जैकब्स को खिलाएंगे कहीं ना कहीं। वो सॉरी, कॉर्विन बॉश को खिलाएंगे, बेवॉन को तो निकाल दिया इन्होंने। कॉर्विन बॉश को खिलाएंगे क्योंकि वो मारा थे उसने रन, मतलब बैटिंग सही करी थी। आप 5 पे डाल दो रुदरफोर्ड को, 6 पे हार्दिक पांड्या और 7 में नमनदीर कर दो, यही टीम बनेगी इनकी बाबा। 7 पे नमनदीर, तो अच्छा। पिछली बारी भी तो इधर ही खेल रहा था, फिनिशर बना दिया ना उसको। चलो ऐसा कर लो। बट इसमें अब आप एक चीज बताओ, अब विल जैक जैसा बंदा बाहर बैठा है, क्या तो क्या? भाई अरे पाजी ना वो है। छोड़ो अभी, तो क्या कह रहा था, मैं ये कह अच्छा, रहा था मेरे को बताओ बिल नमनदीप। जैक्स को क्या खिलाओगे, बताना जरा। हाँ। भाई वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि विल जैक्स जो था, इनको रोहित शर्मा की जगह खिलाना चाहिए। ए विल यार अब जैक्स तो आपका देखो बाबा, अगर ये बिल जैक्स को खिलाएंगे तो वही होगा, रुदरफोर्ड की जगह तिलक वर्मा, स्काई, और 3 नंबर पे बिल जैक्स होगा। हाँ वही होगा फिर। विल विल जैक नीचे आ जाएगा, बट वो ऊपर आ जाएगा, बट नहीं, नहीं, नीचे मेरे को नहीं बाबा आएगा एक बिल बात जैक्स। बताओ, एक बात बताओ, सूर्य कुमार यादव 4 पे नहीं खेल सकता क्या? तो तिलक फिर 5 पे हो जाएगा ना, बहुत नीचे है तिलक। क्यों, तिलक सही है, 5 पे मारे नहीं थे, भूल गए रन? पाकिस्तान के अगेंस्ट किसने जिताया था? तो भाई कि आप गुस्सा ही क्यों हो गंभीर रहे के झूल गए? 4 पे आया हो? था ना वो तिलक, तब तो सैमसन आया था 5 पे। यार कभी भी आए हो, बंदे ने जिताया था ना। पाजी भूल कैसे सकते हैं ये बात? मैं तिलक पे कब सवाल भूल उठा गया रहे हो यार, यार। मैं कब भूल गया यार। फिर तिलक भाई कहीं भी खेल ले, खेलेगा वो, इसी टीम में खेलेगा, और बाबा इस बार यही उसको वापस से कॉम्बिनेशन, बुलाया। वही मैं कह रहा हूँ आपको, कॉम्बिनेशन यही रहेगा। 3 नंबर पे अगर विल जैक्स आएगा तो नीचे 4 और 5 पे वही हो जाएगा, स्काई और तिलक। पर फिर शर्फेन रदरफोर्ड इतनी मेहनत से उठाया क्यों है जब तुम्हें विल बड़ी जैक? मेहनत करी है अपनी सेकंड टीम ही, तो आप जो कुछ स्टार्टिंग में इंट्रो में कुछ बोल रहे थे, बोलो ना, पूरी बात बोलो। भाई बात यही है, सच्चाई यही है कि जब इनको कुछ नहीं मिलता अंबानी जी को, तब ये गुजरात टाइटंस का दरवाजा खटखटाते हैं और उनको बोलते हैं भाई मेरी टीम बनवा दो। है ना, शर्फेन रदरफोर्ड भी उठा लाए उनसे, पास्ट में हार्दिक पांड्या भी उठा के लाए हुए हैं उनसे। वो तो एक ऐसी चीज हो गई कि वो अपना लॉस कराते हैं, उनके पास नहीं है 3 के नीचे प्लेयर, बट वो बैठे दे के बैठे हैं। शर्फेन रदरफोर्ड उनकी भी टीम पे आएंगे कि उन्होंने क्या कचरा किया है इस बार, और वो बहुत एक्टिव रहेगी गुजरात टाइटंस इस स्क्वाड में। बट यही हुआ है कि शर्फेन रदरफोर्ड उठा के बैठ गए हैं अब या तो शर्फेन रदरफोर्ड को आप एज अ फिनिशर बोलो कि भाई तू 7 नंबर में मार, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर भी कि ये उन्होंने से। शर्वेन रदरफोर्ड को ना इंजेक्शन वगैरह लगा के उसको रसल बनाएंगे, देखना आप। और फिर जब वो आएगा एकदम ऐसे बल्क, 6 फुट दो फुट उसकी हाइट बढ़ गई होगी, बल्कि होके आएगा, 7 नंबर पे फिनिश करेगा। वैसा कुछ करना चाह रहे हैं ये लोग। भाई मैं तो ये देख रहा हूँ शर्फेन रदरफोर्ड ये वेस्ट इंडीज के लिए कहाँ पे बैटिंग कर रहा है आजकल, एक बार मैं चेक कर। बाबा मैं ये कह रहा हूँ, इनकी बॉलिंग ऑप्शंस देखना। एक इनका हो गया आपका हार्दिक, नंबर। बढ़िया है ना, हार्दिक है। नमनदीर भी कर रहा था भाई बॉलिंग अभी इंडिया उसमें। इंडिया ए में ना, हाँ। हाँ। तो ये बस हो बताओ गया वैसे फिर। 7 नंबर पे नमन धीर की जगह ना रमनदीप टाइप का प्लेयर हो ना, तो ज्यादा मजा ओ आए। भाई, टीम में तुमने रमनदीप को खिला रहा है, अब एक एक को खिला रहा है, कभी किसी को तो रहने दो भाई यार भाई टीम वेस्ट में। इंडीज देखो के लिए रमन, भी रदरफोर्ड वैसे तो 5 पे रमनदीप बैटिंग से कर पहले आप भी एक एक को खिलाना चाहते थे बाजी। भाई रमनदीप जो है, सॉरी,
शेरफेन रदरफोर्ड जो है वो 5 नंबर पे बैटिंग कर रहा है वेस्ट इंडीज के लिए, है ना। तो वेस्ट इंडीज के लिए अगर वो 5 पे कर रहा है तो यार मतलब कोई लॉजिक ही होगा। और वहां तो इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं है, तो वहां पे 5 नंबर पे रदरफोर्ड आ रहा है। 5 नंबर पे विल जैक्स स्लैश रदरफोर्ड नहीं हो सकता, विल जैक्स कहाँ। नहीं यार, विल जैक्स बहुत नीचे, वो टॉप 3 का प्लेयर है। हम्म। कोई कीपर इसको, है, कोई कीपर विल है। जैक्स को नीचे नीचे करते करते इतना नीचे ले आए यार, आप 5 पे थोड़ी खेलेगा। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में मिल तो कोई कीपर है मार्केट में। कीपर है ना, गुरबाज। वो है ना, नहीं नहीं, आशिष गुरबाज। इंडियन नेक, इंडियन इंडियन। इंडियन कीपर। तो भाई रिकल्टन का भी बैकअप ले लो ना, गुरबाज ले लो ओपनर। भाई आप ले लो यार, आप तो क्विंटन कहाँ। डिकॉक ले लो ना यार, क्विंटन डिकॉक आ गया है। बाबा इसमें मोइन अली नहीं सेट हो रहा। नहीं ये ऐसी इकलौती टीम है जहाँ पे मोइन अली सेट नहीं बैठ रहा। बैठ सकता है, बट वही बात है कि जब रदरफोर्ड और जैक, क्योंकि मोइन अली नीचे का प्लेयर है, वैसे 6-7 पे खेल सकता है मोइन अली। वैसे देखा जाए तो नीचे 7 नंबर पे नीचे मोइन का ही है, अली है तो। उसके बाल भी नीचे ही है उनके ज्यादा। ये हाँ। सिर्फ मधवाल ऐसे वापस खाली, आएगा, 2 करोड़ में यहाँ से। वापस आएगा। मत वाला। आकाश मडवाल का मुझे लग रहा है कमबैक है, कुछ लोगों का तो कमबैक भी नहीं हो रहा भाई, और इसका होगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस लवनीत सिसोदिया जैसे, लवनीत, है ना, लव भारत टाइम्स जैसे लवनीत, है ना, लवनीत सिसोदिया जो है वो बंदा आ सकता है इनकी टीम में। तो उससे क्या होगा कि आपके पास रायन रिकल्टन को हटा के एक और फॉरेन स्लॉट हो जाएगा। क्योंकि जो आप बॉलर देखोगे ना, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, अगर ये अपनी पे आ गए तो आपको पता ही फिर क्या होगा इन दोनों का हाल। मैं क्या होगा? भाई इनके बॉलर की तो जरूरत है ही नहीं, क्या इनको ये देखो ना। क्या होगा भाई, हार्दिक एक मिनट, पांड्या। क्या होगा पहले बताओ मुझे, क्या होगा पहले ये बताओ क्या होगा। भाई बहुत बुरा होगा भाई जो भी होगा। मतलब भाई आप आजकल 4 छा रहे हैं भाई। बिग चार बॉस में भी तो छा रहे हैं। चाह रहे हैं भाई, आप तो माल्टी की वो बात से एक, बाहर हो। जिस जिस जिन शहर को छाना चाहिए वो छा नहीं पा रहे। एक बेचारा मार्केट में, एक इधर बैठा है, और एक शहर है जो हम्म, फाइनल में जा रहे हैं, जो बढ़िया है। हम्म, हम चाहते हैं कि उन शहर के अलावा बाकी के जो दो ब्रदर शहर है वो भी कोई फाइनल खेल पाए। हम्म। बहुत टाइम हो गया, क्योंकि आई थिंक उनको खेले हुए बट फाइनल। यार एक चीज बताओ, सारी बातें एक मैं आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ। अर्जुन तेंदुलकर को देख के कैसा लगा? भाई मतलब जैसे उसके पापा को लगता है वैसे ही हमें भी लगता है कि क्यों है ये। आप क्या कहना क्या चाह रहे हो आप, ये बताओ। यही वो भी वही अपने से सवाल ही पूछ रहे हैं कि करना यार क्या चाह रहा था मैं। नहीं मैं मतलब यार वो इट्स नॉट भाई, इट टेक्स वेरी, इट्स टेक मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू प्ले क्रिकेट एट सच अ लेवल एंड हैव सच एन इन्फ्लुएंशियल फादर टू हु विल मेक यू प्ले एट सच अ लेवल। भाई आप, यू आर प्लेइंग एट सच अ लेवल बिकॉज यू हैव एन इन्फ्लुएंशियल एग्जैक्टली, फादर। तो एग्जैक्टली। मतलब, अभी नो ऑफेंस, बट अगर मान लीजिए नहीं होते वो सचिन के बेटे, हम्म। तो नहीं होते आईपीएल में, तो नहीं होते, क्योंकि इतना कुछ किया नहीं है ना उन्होंने। मतलब डोमेस्टिक का मेरे को पता नहीं क्या है उनका, है कुछ डोमेस्टिक का सिस्टम? नहीं नहीं, गोवा के लिए खेलते हैं, इतना कुछ खास कर नहीं पाते। आते देखो, इतना बड़ा नाम है, मैं जनरल बता रहा हूँ, अगर वो कुछ करते तो सबसे पहले न्यूज आती, है ना, कि भाई भाई अरे अब अर्जुन हमको एक बात तेंदुलकर। बताओ, ये अब गुजरात में गया, सोचो तो आशीष नेहरा इसको अपना एलएसजी दूसरा। एलएसजी गया, एलएसजी गया है, वहां पे एलएससी जाना था गया। उन्हें। उल्टा अच्छी बात पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि अर्जुन तेंदुलकर के साथ ये क्यों किया गया। अगर मैं आपको एलएसजी के स्क्वाड पे लेके जाऊँ ना, शायद ये खेले ना खेले, और जिस टाइप के ये एक होता है ना कि ये रबिंग योर शोल्डर विद सच प्लेयर्स, जैसे मयंक यादव है जो इसको कुछ स्पीड के बारे में टिप्स दे देगा, आवेश खान है, मोहसिन खान है, वो अपना ये। वाह वाह। मेरे को एक बात बताओ, जो जिंदगी में ट्रेंड बोल्ट, बुमराह, जोफ्रा आर्चर से सही नहीं बात है सीख सका, वैसे। सचिन से नहीं सीख रखा, वो और मेरे बाबा, याद है आप राहुल बोल राज। रहे हो आप बोल रहे हो एनवायरनमेंट की बात। वहां पे भाई नीता अंबानी जी, सचिन जी, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। और यार ये गोइंका। जा रहा है वो दिग्वेश राठी के पास, वो गोइंका के पास। और बट क्या वो मोहम्मद ऋषभ शमी भी पागल, नहीं है वहाँ। भाई ऋषभ क्या पंत। बात, वहां क्या सीखेगा? मतलब वो पूरा वो जो वेस्ट इंडियन कम और खुद को बिहार से ज्यादा कहते हैं, तो मतलब भाई क्या सीखेगा वहां पे? बट बाबा वैसे बताओ। नहीं, इफ गिवन अ चांस, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर अर्जुन हाँ, तेंदुलकर को मार्स की चांस। जगह ओपनिंग करेगा। क्या। मार्स की जगह ओपनिंग भी तो कर सकता है। नहीं नहीं भाई, देखो चांस तो देना चाहिए, एक आध गेम में बाहर और होने के बाद। भाई इसको, आई थिंक दे हैव सेंट हिम टू एलएसजी ताकि टफन अप होके और 1-2 साल बाद वापस आए, और फिर या तो रिटायर हो जाए या फिर आके वो लंबा खेले, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर यंग है अभी, कितने, आई थिंक मे बी 20-21 के हाँ होंगे। मेरे जितना 28 का है। नहीं, हैं? उसकी बहन 28 की है, वो 26 का है। हाँ, भाई मैं डर गया, मैं 28 के तो हमें, चलिए वो अलग बात है, हमने भी कुछ नहीं उखाड़ा है ऐसे तो।
लेकिन बट 21 मेरे को साल एक के। बात बताओ, अर्जुन तेंदुलकर विल बी द लाइक हाई हो ही चुका है सर, रोहन गवास्कर जैसा हो चुका है फिर वो। और हो ही चुका है, 26 साल का हो ही गया भाई यार। रोहन गावस्कर तो इंडिया के लिए खेल गया था ना वो, आई थिंक जहाँ तक याद है हाँ, मुझे। इंडिया तो बहुत दूर है अर्जुन तेंदुलकर के लिए, मतलब वो आईपीएल फ्रेंचाइज में शुरू करना शुरू कर दे। वो भी वो भी वो भी इसलिए क्योंकि अब आईपीएल वगैरह आ गया, पहले तो हाँ स्टुअर्ट बिन्नी खेल गया था, रोहन गावस्कर खेल गया था। इनके लिए तो टफ है थोड़ा, बट यार आई थिंक रोहन वो गवास्कर देखो, तो ऑस्ट्रेलिया चला गया था भाई, ऑस्ट्रेलिया में 50 मारी थी उसने। भाई वही बात है ना, पहले किसी क्या को भी था। अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ऐसे, मतलब क्या पता अर्जुन तेंदुलकर जैसे चेतन सकारिया एग्जाम्पल, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पे उनका एक्शन मिलता है थोड़ा। हाँ। चेतन सकारिया अच्छी बॉलिंग कराते हैं, तो मतलब कराते थे, एक दो सीजन अच्छे आए थे राजस्थान में, उनको ढूंढ के लाए थे। या अश्विनी कुमार हो गए, जैसे अश्विनी हम्म, कुमार भी कोई बहुत तगड़े पेसर तो है नहीं, हाँ 130 से 140 के बीच में ही कंसिस्टेंटली कराते हैं। अब हम्म, अर्जुन तेंदुलकर आके 122 125 करा देते, ऑफिस टॉइन उसको दिखा देते, ले तेरे को दू क्या। तो वो सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, उनको सीख के ना थोड़ा कुछ तो अपना यूएसपी बनाए। मतलब आप अगर करा रहे हो उस पेस पे, तो स्विंग अच्छी कराओ। उनकी स्विंग भी नहीं हो रही थी इतनी कोई, ट्रू। जो मेरे को देख के लगा था। तो उनको कहीं ना कहीं पे ढूंढना पड़ेगा वो यूएसपी अपना, क्योंकि उधर से कौन गया है ट्रेड होके, किसको शार्दुल के, किसको दिया इन्होंने, नहीं दिया किसी को, या पैसे दिए सिर्फ। पैसे पैसे। शार्दुल, अरे शार्दुल अर्जुन तेंदुलकर आया ना उधर, थोड़ी ना था उधर, रुदरफोर्ड से कोई नहीं आया, पैसे दिए। हाँ, और हाँ मयंक तो अभी मार्कंडेय था केकेआर। हाँ नहीं मैं, अर्जुन हाँ मैं तेंदुलकर दिया। मानखंडे के क्या। नहीं यार एक चीज बताओ, तो कुछ कैश भी दिया है या शार्दुल के बदले अर्जुन हुआ है? भाई 2.4 करोड़ रुपए का है शार्दुल। लेकिन नुकसान ही है ना लखनऊ को तो, मतलब। नहीं पैसे मिले ना, उन्होंने तो 30 लाख रुपए में ले लिया ना उसको, अर्जुन हाँ मैं तेंदुलकर वही, को अच्छा मैं कैश वही दे तो दिया। पूछ रहा हूँ आपसे कि बाकी का पैसा दिया होगा ना उन्होंने, मुंबई ने। जो भी है यार। पैसा दिया है कि अभी तो ये जो 5 करोड़ मिलते हैं उसके बाद भी इनके 2.75 करोड़ हैं। इन्होंने पैसा ही तो हम्म। दिया है, और क्या दिया है, रदरफोर्ड को भी लेने के पैसे ही दिए हैं। जो 5 करोड़ ऐड होता है आपके मिनी ऑक्शन के बजट में, जो हम हर बार कहते हैं, कैसे इनके 2.75 करोड़ रह गए, ऐसे ही तो रह गए। बट जो एक चीज इंटरेस्टिंग बोली थी अभिषेक ने पहले, आई थिंक वही होना चाहिए कि आईपीएल ऑक्शन से पहले, अभी क्या पता अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको न्यूज मिल जाए कि विल जैक्स इज बीइंग ट्रेडेड आउट, वो हो जाए। बट अंदर कौन आएगा, अंदर इनको चाहिए, जैसे रीस टॉपली भी छोड़ दिया इन्होंने, टोपला, ठीक है, इन्होंने लिजार्ड विलियम्स भी छोड़ दिया। इनको एक फॉरेन पेसर चाहिए, कॉर्बिन बॉश है, आई एग्री, बट वो ऐसा कोई इतना कोई धाकड़ पेसर नहीं है। आओ मार्केट में मिलते हैं, देखते हैं कौन है। ठीक है, ये देखो अब कौन सा पेसर है। मार्केट में मिलते हैं यार। बताओ पेसर कौन ला सकते हैं ये लोग। करीम जन्नत, करीम जन्नत। जन्नत तो भाई वो तो सारा अगर मैच देखने आएंगी तो वो तो हो ही जाता है, बट करीम जन्नत को लेने का तो कोई सेंस नहीं है। पेसर। कॉट से अगर बेस प्राइस में मिल जाए तो। बट अब वही बात है, 2.75 करोड़ है, क्वाइट्जे के लिए कोई 1.5 करोड़ का बेस प्राइस रखेगा वो मैक्सिमम, 1 1.5 करोड़, 2 का तो नहीं रखेगा, उतना तो वो बड़ा हुआ नहीं। ज्यादा तो जाएगा ही यार, है थोड़ा ना, तो ज्यादा जाएगा। जाएगा वो 3 4 का तो जाएगा। है ना। इनको लेना चाहिए स्पेंसर जॉनसन टाइप का बंदा। हाँ बट वो भी मुझे लगता है, जैसे वो रेयर कमोडिटी इतना लंबा लेफ्ट आर्मर, कोई ना कोई टीम तो जाएगी उसके पीछे, आंद्रिक ये नोकिया। शमार जोसफ, सॉरी। क्या बोल रहे थे आप, क्या बोले? शमार जोसफ, जोसफ हाँ जो जो, एलएसजी में। नहीं नहीं, हाँ, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। बोल, शमार, शमार क्या है, शमार जोसफ ही तो है। हमारी है, पर हाँ। वो नहीं है भाई, शमार ही बोला भाई, मैंने कुछ और नहीं बोला। नहीं यार, जब बोल तो ऐसा लगता है कुछ, हाँ, बट चलो। हाजी आप ना क्लियर क्लियर बोला करो थोड़ा, आप बैन कराओगे भाई हमें। पर हम्म। कोई ठीक नहीं है। भाई। यार लुंगी नागर एनगीडी आ कोटी जाएगा, कोई नहीं है प्ले, बॉलर तो एनगीडी कोई है आएगा, ही नहीं मार्केट में। लुंगी आएगी, लुंगी, लुंग हाँ लूंगी आ जाएगी 50 लाख रुपए में। 1 करोड़ का है भाई, वो इतना भी। यार आप एक काम करो ना, ये क्या नाम है इसका, फजल हक फरूकी जो है, नहीं यार तो उतना लेवल नहीं है उसका आईपीएल वाला, आई डोंट थिंक, है ना, नहीं हाँ, आएगा। लुंगी एनगीडी आ सकता है इनके पास, लुंगी एनगीडी। आंद्रिक नोकिया तो पक्का 2 से ऊपर, 3 से ऊपर जाएगा ना, क्या लगता है। हाँ हाँ, अब अभी पता लग जाएगा ना, साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज है ना अभी, साउथ अफ्रीका इंडिया की। अजय उसमें चंद्या एक सिनेरियो बोलूं, आप बताना सही है क्या? विल नहीं होगा। जैक्स, सुनो सुनो, अरे सुन तो लो। विल जैक्स और ये दे मान लो नमनधीर को, या मान लो विल जैक्स और मे बी चहर को दे, और बदले में मिचेल स्टार्क ले ले दिल्ली से। विल नहीं, जैक्स और चहर की हाँ। जगह मिचेल स्टार्क। अच्छा। ओ भाई मिचेल स्टार्क को तुम लोग को चार को कंपेयर कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार। नहीं, विल जैक्स भी तो मिल रहा है। तो नहीं भाई, बिल जैक से चक्कर में तुम अपना बॉलर जीरो कर दोगे, बॉलिंग ही तो हारी थी पिछली बार, दिल्ली की बॉलिंग में कौन होगा फिर। होंगे सारे वेटरन्स भाई, आपका टी नटराजन, आपका मुकेश टाक,
मुकेश शर्मा, और आप मुकेश मेकरा, सॉरी, ग्लेन ग्लेन कुमार, वो होगा, मुकेश कुमार होगा, टी नटराजन, दीपक चहर, तीन इतने सुंदर बॉलर हैं आपके। रखो और मिचेल स्टार्क दे दो, तो उसको खिलाना ना दुष्मांता चमीरा को। बढ़िया है भाई, और क्या। और मैं यही देख रहा हूँ कि नोकिया ये लुंगी एनगीडी अभी खेलेगा क्या टेस्ट अपना वनडे सीरीज? T20 में भी है, T20 में है ये। T20 में है, क्योंकि वो रबाडा इंजर हो गया था तो वो टेस्ट में भी आ गया था। नहीं नहीं, वो तो हाँ, नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नोकिया। अच्छा, नोकिया है T20 में, ही इज बैक। हाँ। चलो यस। फिर तो वो ऊपर जाएगा। पथिराना ये ले नहीं सकते 3 करोड़ में। बचा कौन इनके लिए? भाई आई नॉर्किया, बहुत। नॉर्किया वो बंदा है जिसके लिए दिल्ली ने रबाडा को जाने दिया था और नॉर्किया को रिटेन किया था। मेरे को तो कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई क्या मतलब डिसीजन भाई मेकिंग। जब गया था ना, तब आप लोगों ने सही बोला था, सही है सही है सही है। घंटा मैं मैंने सही हमेशा से बोला था, कहता था रबाड़ा घंटा सबसे बोला तगड़ा था। था भाई। कब आप तो पंजाब के आरसीबी के फैन हो, आप तो दिल्ली के ग्रुप में ही नहीं हो, आपने कब सुन लिया। मैं हूँ भाई ग्रुप में। भाई, घंटा हो आप। सबसे पहले मैं ही आया। बट चलो सही है, मतलब बेसिकली पॉइंट इतना है कि अगर इनको जाना है किसी चीज के लिए, या तो ये मिड ऑक्शन, मिड बिफोर ऑक्शन ट्रेड कर दें, कुछ हिला दें, है ना, या फिर ये ले आए चुपचाप बेस प्राइस पे अपना लुंगी एनगिडी जैसे प्लेयर्स को। जरैल क्वाइटजी मिलता है तो क्वाइटजी ले लें अगर सस्ते में मिलता है, वरना लुंगी एनगिडी स्लैश जरैल क्वाइटजी लिख रहा हूँ। और कोई जगह है जो इनको एक ऐसे फ्रिंज प्लेयर उठाना हो, या कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार ये फिक्स करना है? ना ना। अपार्ट फ्रॉम, आई थिंक, हाँ नहीं वाह यार। वाह, वैसे इसने अभिषेक ने एक बात बोली थी बहुत बढ़िया, रोहित शर्मा की ट्रेड की बात हो रही थी मतलब केकेआर की तरफ। हम्म। तो केकेआर में चले जाता रोहित, और उधर से इधर वो आ जाता, रसल आ जाता, क्या टीम बन जाती इनकी यार। ऑब्वियसली भाई, फिर तो दरअसल, आप वो। दरअसल आया था। और ये देखो ना, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू केकेआर, बट रोहित शर्मा को लेके उनके पास में कैप्टन भी आ जाता बढ़िया, जो है नहीं उनपे। तो ओपन हम्म। करते के सोचो, रोहित शर्मा और नारायण, दो मतलब 35+ के प्लेयर्स, और क्या उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट रहती है। अब तो फिट हो गए खैर रोहित शर्मा, मैं इमेजिन कर रहा हूँ बस। नारायण तो भगता ही नहीं है क्योंकि, है ना। कोई क्रेजी सिंगल ही सीन तो ना, है। इतने सिंगल विंगल ही ना आते। बट सिंगल कुछ नहीं, वो बोलता है तू एक काम कर, तू वही रह भाई, 6 बॉल मैं खेलता हूँ, 6 बॉल तू खेल। और स्कोर होता है इनका 6 ओवर के बाद में या तो 70 होता है, या 7 रन पे 2 विकेट होता बट एक बंदे को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, जो अभी तक एक साइटर नहीं मिला आईपीएल में, वो है अल्लाह गजनफर। अगर आपको मैं इनकी बताऊं ना, 4.8 करोड़ तो हम देख रहे हैं, बट 2 करोड़ तक बिड बिड वॉर हुई थी केकेआर और आरसीबी की। फिर आरसीबी ने पीछे हट गए थे 2 करोड़ में, और केकेआर एंड तक गई थी, 4.6 करोड़ वॉज केकेआर। तो आप यार सोचो, केकेआर के पास मतलब दोनों ले रहे थे, नारायण वरुण और ये। नारायण वरुण और इसकी टीम बना रहे थे ये लोग। यही तो रह गया था केकेआर के पास पिछली बार, जैसे सुयश होता था इनके पास 2024 में। हाँ 2024 तक इनका स्पिनर नहीं था कोई तीसरा। ये अल्लाह का जनफर के पास गए थे। केकेआर का पिछले साल का ऑक्शन बहुत बेकार गया था, जब उनको रहाणे को एक्सीलेटेड राउंड में लेना पड़ा था, कैप्टन बनाना पड़ा था, अय्यर को छोड़ के, पता नहीं उन्होंने क्या किया था, वो जी जी एरा। बट एनीवे, आई थिंक ये अल्लाह गजनफर को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। करण शर्मा के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है ऑब्वियसली, कि भाई वो लास्ट ईयर भी थोड़ा सा इन्होंने, जब भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर है, इम्पैक्ट दिखाया था कुछ ना कुछ, चाहे जैसे भी दिल्ली वाला मैच बोल लो, या फिर कोई भी मैच बोल लो। मयंक मार्कंडे जिन्होंने शुरू यहाँ से किया था, जिसको याद है वो 2018 का फर्स्ट मैच आईपीएल का, जब 3-4 विकेटें ली थी इसने सीएसके के अगेंस्ट, और वो केदार जाधव का लंगड़ी टांग वाला मैच। और धोनी को बोल्ड मारा था ना इसमें। हाँ, एलबीडब्ल्यू मारता है, बोल्ड बोल्ड मारा था शायद। वो टिपिकल धोनी जो ऐसे करके बोल्ड हो जाता है ना, वो वाला। वो राशिद, और वो दोनों, राशिद ने भी बोल्ड मारा था उसको, उसकी राशिद उसकी। मारता है, नारायण नारायण और चक्रवर्ती बहुत बोल्ड मारते हैं धोनी को। धोनी को वो वाला जो ऑफ पे वो ड्राइव माना जाता है अंदर आते भी बॉल को, तो वही इसने किया था गूगली डाल के। बट खैर, दीपक चहर को भी देखने के लिए इंटरेस्टेड है कि वो बिग बॉस के घर में तो फिट लग रहे थे, बट भाई वो कैसे आके यहाँ पे अपनी फिटनेस दिखाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शार्दुल ठाकुर भाई, बहुत अच्छी टीम लग रही है यार, क्या लग रहा है आपको? 8 नंबर पे नाम, शार्दुल आ रहा है। नाम देखा जाए तो टीम तो अच्छी लग रही है सारे। 9 पे आपका दीपक चहर आ रहा है, जसप्रीत बुमराह। स्पिनर, स्पिनर कहाँ है यार इनके पास? स्पिनर नहीं है नमन धीर भी है। तो अल्लाह का खेल लेता है। जनफर है बस, अल्लाह का जनफर। यार, ये एक चीज रह गई इनकी, स्पिनर कौन है है? तो सही मार्कंडे। मार्कंडे बाई चांस अगर ये कहे कि शार्दुल स्लैश दीपक चार, क्योंकि दीपक चार हो सकता है कि ना खेले या कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी है। तो आप ये भी तो है ना, मयंक मार्कंडे है तो सही, आपका कोई स्पिनिंग विकेट आ जाए तो वहां पे खिला लो। तो मतलब आप क्या, तो फिर ऐसे नहीं होता ना, आप 2 स्पिनर तो खिलाओगे यार पर मैच।
आप स्पिनिंग क्यों विकेट क्यों की नहीं वेट समझ ही में, नहीं आपके करते पास दो है तो स्पिनर। सही, नमनदीर है तो सही। अरे ये शुरू से नमनदीप ऐसे, तो बहुत मार बाबा खाया। इनका शुरू से ही ऐसे एक ही स्पिनर खिलाते हैं ये। यार लास्ट ईयर कौन खेल रहा था, मैं देखना चाहूंगा एक बार। सेंटनर अच्छा, सैंटनर ही खेल रहा था क्या ये रहा। और करण शर्मा करण कभी शर्मा खेलता आता था। था ना। और नहीं तो अश्विनी शर्मा, वो जो अश्विनी कुमार वो आता था। अश्विनी कुमार वो तो तो पेसर पेसर है। है। हाँ, मैं वो कह रहा था, या वो खेलता था या वो खेलता था, दोनों में से एक खेलता था। अच्छा मतलब यार आप ना देखो, मैं तो इतनी घुमा फिरा के बात करता नहीं हूँ, मेरे को इनकी टीम नहीं समझ में आ रही, मतलब पता नहीं आपको कैसे आ गई, क्योंकि इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा मेरे को। हाँ स्पिनर ये नहीं है, मेरे को अभी सही आप लग बता रहे मेरे को तो सही लग रही है। मुझे हो। ये आप लग तो रहा है रहने इट विल बी शार्दुल ठाकुर स्लैश दीपक चार। हाँ, और यही बोल रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा है बोल्ट नहीं खेलेगा, बोल्ट की जगह पे गजनफर खिलाएंगे और एक स्पिनर घुसाएंगे, और इंडियन पेस लाइनअप पूरा शार्दुल, बुमराह और चहर। ये मतलब खिलाएंगे बाबा। अभी जैसे ये अगर पहले बैटिंग हुई ना, तो ये अभी बता देता हूँ, ये मतलब दीपक चाहर ये शार्दुल में से इम्पैक्ट प्लेयर में रखेंगे नीचे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली दीपक चाहर रहेगा इम्पैक्ट प्लेयर में। ठीक है। और अगर बाई चांस स्पिनिंग विकेट होगी पता लग गया, तो ये हो सकता है ये मयंक मार्कंडे को ले आए, और वरना ये दीपक चाहर आ जाएगा, ऐसे ही चलेगा इनका कॉम्बिनेशन, देखना। मतलब ये टीम अगर आप देखो इसमें अब, इसका देखो शार्दुल ठाकुर को आप जानते हो, मैं जानता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि शार्दुल ठाकुर अच्छा प्लेयर है। नहीं यार, 8 नंबर का सही प्लेयर है, 8 नंबर में मार लेता है वो। यार आप बैटिंग के लिए थोड़ी ले रहे हो उसको, जो ऐसी टीम है जिसमें आपके पास सूर्या, तिलक, शरफेन, हार्दिक और नमन है, उसमें आपको अगर शार्दुल ठाकुर का इंतजार करना पड़ रहा है 8 नंबर पे, तो फिर तो हो गया काम ना। समझ रहे हो ना। यार एक तो वो तो रहता है ना, कुशन तो रहता है ना नीचे। कुशन वुशन की बात नहीं है भाई आपका, जब कोहली ने एक बात बोली थी कि भाई अगर मेरे टॉप के 7 बैट्समैन नहीं मार रहे ना, तो मैं आठवें से एक्सपेक्टेशन भी नहीं तभी रखता। तभी वर्ल्ड कप भी जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, और तभी वो भी जीत गए, सारी चीज यार जीत बट गए। दीपक चाहर भी तो है, वो भाई उसकी 50 है चेज में, ओडीआई में दो शायद। ठीक है, दीपक ओडीआई में चाहर देना भी मार। सर, ओडीआई में देना। हाँ मतलब कुछ देखो, कुशन अगर आपको चाहिए दीपक चाहर है तो गुड इनफ कुशन एट नंबर 8, मैं ये। आप बात समझो ना, आप नीचे मयंक मार्कंडे हाँ को आप यहाँ पे कर दो, आप स्लैश दीपक चार करो, और 8 नंबर पे कर दो शार्दुल ठाकुर को। यार शार्दुल ठाकुर का एक और बात है पाजी, एक बात बताओ, आप 5 पेसर खिलाओगे? आपके पास हार्दिक है जो ऊपर से ओपन करेगा ट्रेंट बोल्ट के साथ। ठीक शुरू है। से इनका ऐसी है, हमेशा से ये एक ही स्पिनर खिलाते हैं यार, वही तो बता रहा हूँ नहीं आपको। यार, कहाँ नहीं खिलाते ना, पिछले साल भी चेक दो। करो, चेक करो, पिछले आज एक पिछले सीजन दिखाओ। कृणल पांड्या होता था, कृणल पांड्या खेलता था एक, और अरे उसके अभी आसपास एक जब स्पिनर से खेलता करुणाल था। पांड्या गया, करुणाल पांड्या को भी 4 साल हो गए भाई गए हुए। तो भाई अभी पिछले सीजन भी ज्यादातर मैचेस के अंदर करण शर्मा और सेंटनर खेले हैं हाँ इनके। भाई दोनों खेले करण हैं। शर्मा स्लैश अश्विनी कुमार खेले, चेक कर लो आप। आओ चेक अरे कर। आप रहने दो। आओ आओ मार्केट आप, में। मैं लास्ट मैच चेक कर रहा हूँ, मुंबई इंडियंस वर्सेस पीबीकेएस, ठीक है। उसमें स्कोर कार्ड देख लेते हैं। बॉलिंग में उसमें तो वो खेला था टोपली। बिल्कुल सही बोल रहे हैं पाजी कि भाई सैंटनर ही था। इन्होंने 5 पेसर खिलाए थे, बोल्ट, टॉपली, बुमराह, अश्विनी कुमार और हार्दिक पांड्या। मैं गलत बोलता ही नहीं भाई कभी। अच्छा चलो सही, हाँ सही बात है, अगर आप अंशुल काम्बोज को कम रेट करते हो रमनदीप से, तो सही डिसीजन है ये आपका। मैंने नहीं कवर करा भाई। अच्छा यार, ठीक है। यार भाई मुंबई भाई यार। इंडियंस, एक नहीं, मिनट। एक ये पाजी की शॉर्ट टर्म चॉइस हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम्म, रमनदीप इज द बेस्ट चॉइस। सही बात है। और चलो अगर मेरे को मैं ये बात बताओ करूं, गाइस, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किसको खेलना चाहिए? दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे में से तीन तीन में से दो प्लेयर बताओ कौन खेलने चाहिए। मुझे लगा बोलेंगे एके या रमनदीप में से कौन सही है। वो ऐसा कुछ। एम गजनफर है, वो एक गजनफर होता तो अलग बात है। बट चलो हाँ यार, ये मैंने देख लिया कि वो वाला जो मैच था इनका जीटी वाला भी, आई थिंक एलिमिनेटर था, उसमें भी बोल्ट, बुमराह, ग्लीसन, पांड्या और अश्विनी कुमार इम्पैक्ट प्लेयर आए थे। तो हो सकता है कि मयंक मार्कंडे का पत्ता कटे और ये टीम खेल जाए शार्दुल के सर साथ। मैं हमेशा सही बोलता हूँ, आप बुरी अपने आप लग जाती है लोगों को। बट हाँ, अल्लाह गजनफर है तो अच्छा स्पिनर, नमनदीप से ओवर डलवाना डलवा लेंगे। ज्यादा ही घूमती हुई पिच होएगी तो ले आएंगे। बट ये भी कर सकते हैं ना, कॉर्बिन बॉश को ये भी प्रोसेस कर सकते हैं कि अल्लाह गजम्फर को मतलब हटाकर कॉर्बिन बॉश को खिला दो, वो दीपक चाहर और शार्दुल में से किसी को हटा के, क्योंकि कॉर्नी वो जो बॉश है वो 8 नंबर का प्लेयर है ना शायद। हाँ हाँ, वो अच्छे साथ हाँ, साथ में तो भी खेलता है। शार्दुल बाहर जाकर 8 नंबर पे वो आ सकता है, बट कॉर्बिन बॉश। क्या बताऊं, जैसे अल्लाह गजनफर प्लेयर है ना, ये नूर अहमद, राशिद खान, मुजीबुर मैं रहमान, समझ गया, बस मैं नहीं है। मैं एक
एक और भी चीज कर रहा हूँ कि अगर बाई चांस इन्होंने मेघ मार्कंडे को खिलाना है तो वो भी एक चीज कर सकते हैं। नहीं हाँ, बट फेयर है देखो, मतलब ऑनेस्टली। हाँ ये टीम परफेक्ट है। हाँ, बेशक आप बोल्ट को बिठाओ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप बोल्ट को बिठाओ, बट आप गजनफर को मत बिठाना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जो इनको करना चाहिए आइडियली, है ना, ये गजनफर। वरुण चक्रवर्ती है उधर का। हाँ हाँ, अरे बहुत, मैंने इसकी स्पिन देखोगे अगर आप, इसकी ऑफ स्पिनर है ये, अंदर लाने वाला प्लेयर है, और अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हाइप कर दिए हैं कुछ प्लेयर्स को। नूर अहमद भी इनका अच्छा निकला, वह उसी लेवल का प्लेयर निकल रहा है ये। भाई मेरे को ये 10 में से मुंबई रेट के करना पाजी एक बार इसको, टीम को। भाई टीम को, टीम को तो 8.5 9 नंबर मिलते हैं भाई, मेरी तरफ से तो 9 नंबर मिलते हैं। और बाबा आप? यार मेरे हिसाब से भी 9 9.5 तो मिलती है। मैं तो 7 दूंगा। क्यों भाई? ये तो ओपनिंग देख कर साथ मेरी थे। मर्जी, मेरी मर्जी है भाई, मैं तो 7 दूंगा। क्योंकि देखो, कुछ भी है, एटीट्यूड देखो। कुछ भी है आज की डेट में, बट कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा। और दूसरी चीज ये कि आप सातों के सातों मैच थोड़ी मुंबई में खेलोगे, बाहर भी तो जाओगे, बाहर के हिसाब से स्पिनर नहीं है आप पे। आप ये शार्दुल और दीपक चहर को, आप प्राइम शार्दुल और प्राइम दीपक थोड़ी है भाई, ये पिटने पे आएंगे तो ये तो लेनी देनी हो जाएगी इनकी। भाई ये दोनों के प्राइम भी पिटते थे भाई, मुझसे पूछो ना भाई, मैं बता रहा हूँ। 2 3 मैच चलते थे, फिर इनके प्राइम पे भी और पिटते। सबसे मेन बात कि चलो आपने पिटते हुए देखा है, बट आपने पिटते हुए देखा है अंडर धोनी, तो धोनी गया फिर अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते थे। हार्दिक पांड्या उतने बड़े कैप्टन तो हो नहीं गए अभी, कि हम्म। मतलब एकदम ही मतलब कहीं ना कहीं पे बैड लक भी सोचता हूँ मुंबई का, कि भाई उन्होंने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया था ये सोच के कि वो इंडियन टीम के कैप्टन बनेंगे आगे जाके T20 में। और उनके साथ में ऐसा मतलब मजे ले लिए उनके, गंभीर ने कि बना दिया सूर्या को। तो अभी कॉन्ड्रम देखो कि रोहित को हटा के सूर्या को बनाया, उसको पांड्या को बनाया, पांड्या की जगह इंडियन टीम का सूर्या बन गया। और अब ना सूर्या को बना नहीं सकते यहाँ पे पांड्या को हटा के, तो पता नहीं मतलब क्या ही है पांड्या सीन के बाद तो। मेरे भी को ना पता नहीं तिलक वर्मा ही फीलिंग बने। हाँ फीलिंग आ रही है मुंबई का ना, मतलब ये सीजन है। भाई, मैं तो आपको फीलिंग बताऊं अपनी, मुझे फीलिंग आ रही है लास्ट आएंगे इस बार। जेन्युइन फीलिंग बताऊं, 2026 का फाइनल CSK वर्सेस MI। सीएसके नहीं होगा। सीएसके की टीम मेरे को ना थोड़ी सी वो लग रही है। वो तो मैं या तो आपको निकाल निकाल के बताऊंगा, अब आने दो एक बार मैं आप। हमेशा से बोलता था भाई कि सीएसके मुंबई हो जाए, लेकिन इस बारी मैं पिछले 2 3 सीजन से बोल रहा हूँ, इस सीजन में नहीं बोल रहा मैं चाहता हूँ मुंबई, मेरे को जिस हिसाब से टीम लग रही है ना मुंबई, भाई साहब जिस, क्योंकि रोहित शर्मा भी भड़क कर आएगा बहुत तगड़ा। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, फिटनेस। किस पे भड़क के आएगा? मतलब वैसे ही दिखाने के लिए कि मतलब भाई क्या, मैं नहीं अब टी सिखाने के ज्यादा ट्वेंटी कुछ बचा सेटअप नहीं है में उसके है शरीर नहीं, में। T20 सेटअप में है नहीं, रिटायरमेंट सर खुद लिया है। सर सेटअप की बात T20 से नहीं है, ये दिखाएगा कि मैं फिट हूँ और मैं खेल रहा हूँ। हम्म। तो चलो पाजी वो तो पिछले सीजन भी दिखा सकते थे, पिछले सीजन तो नहीं दिखाया उन्होंने, ऐसा आके अभी क्या दिखा देंगे आपको? सर अब बात थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है ना मार्केट में। अरे नहीं, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। चलो पिछले सीजन भी वो टेस्ट से रिटायर होके आए थे दोबारा, है ओडीआई में उनका, चलो थे कैप्टन थे जो भी है, और T20 से रिटायर हो ही गए थे। तो पिछले सीजन उन्होंने आपको ऐसा क्या दिखाया है जो इस सीजन यार इस दिखाने सीजन वाले? एक तो इम्पैक्ट प्लेयर मेरे को लग रहा है कि शायद इस बारी ना भी खेले, ये क्या है कि भाई मैं फील्डिंग कर रहा हूँ। ये ईगो पे वही चुभा है, मैं वही कह रहा था, इनको इंडियन टीम का कुछ मतलब नहीं है। इनको ईगो पे चुभा है कि मोटे को बाहर बिठा दिया, इस बार किसी और को बिठाना, शार्दुल ठाकुर या किसी को बिठा देना। उसके हाँ ओवर, चहर के ओवर और कंप्लीट और करा दिया, अगर इसको बिठाओ। अगर फील्ड पे, देखो फील्ड पे रह गए तो उनकी, मान लो, मेरे को लगता नहीं पांड्या सुनने वालों में से है ना, मतलब लाइक जैसे कोहली धोनी की सुनते थे, मेरे को लगता पांड्या बैठ के सुनेंगे कि हाँ भाई बताओ रोहित भैया, पांड्या अपनी करेंगे है ना। तो हम्म। फिर फील्ड पे आके करेंगे क्या रोहित शर्मा? तो पांड्या मतलब वैसे ना अच्छा कैप्टन है, पांड्या अच्छा कैप्टन है, वो अलग बात है कि ज्यादा, क्योंकि सारे ईगोइस्टिक प्लेयर भी होते हैं ना भाई हर टीम में, जैसे गुजरात की यंग टीम थी तो जिता गया। अब हम्म। यहाँ पे ना सारे नामी प्लेयर है, पांड्या बुमराह। अच्छे कैप्टन है, अच्छे कैप्टन है, नो डाउट, बट एक चीज बताओ, वो तिलक शर्मा से उस दिन रन नहीं बन रहे थे, उसको वापस बुला तिलक लिया था। वर्मा, वर्मा भाई वर्मा, तिलक अच्छा वर्मा। जोन सा भी है, शर्मा वर्मा, तिलक बट वर्मा। उसको उसको वापस बुला लिया था, वो सही किया था क्या? तो क्या हो गया भाई, वापस बुला रहे तो सही हो गया ना, क्या दिक्कत है। ऐसे थोड़ी होता है चलो भाई, खैर, ऐसे एक नहीं होता। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, अगर इनके पास हाइपोथेटिकल सिनारियो आए, हाइपोथेटिकल क्या, वो सच भी हो सकता है, कि इनको देना है विल जैक्स किसी टीम को और लेना है कुछ और अपनी पेस अटैक को बोल्स्टर करने के लिए, तो किस टीम के पास एक्स्ट्रा पेसर बैठा है, और कौन सी टीम को विल जैक्स परफेक्टली फिट बैठेगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी, कि ऐसी कौन, जैसे RR है, RR की टीम में वैसे हमने नांद्रे बर्गर और उसकी बात नहीं कर दी, लुहान ध्रुव प्रेटोरियस भी है उनके पास, वहां पे अगर वो कवाना मफाका या फिर आर्चर इनको दे दें, आर्चर दे के विल जैक्स ले लें, बट उनके सैम पास, करन।
सैम करन। अभी तो यार वो घूमता थोड़ी रहेगा। क्यों नहीं हो सकता? वही वो मतलब, आरआर, वैसे आरआर ने अभी तक उसका एडिट डाला है क्या करण का? जडेजा का तो जीत यार लिया। एक कोई प्लेयर था जो कि मतलब मतलब वो आया था, स्वैप होकर आया था, ट्रेड होकर आया था, फिर दूसरी टीम में भी चला गया था। ये आज सी या मयंक मार्कंडे का हुआ था शायद, कि वो पंजाब कोई टीम में था। थोड़े साल पहले की बात है, वो किसी और टीम में चला गया था। देख के बताऊंगा मैं आपको, सर्च बताओ करके बताओ, बताऊंगा। कि मैं तो कह रहा हूँ हमारे तो फैन वही इतने अच्छे हैं, हमारे फॉलोअर्स वही बता देंगे हमें कौन था वो। मेरे ख्याल से मयंक मार्कंडे या कोई था जो कि मतलब ट्रेड होकर दूसरी टीम में गया था, उसके बाद दोबारा से ट्रेड हो गया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ मयंक मार्कंडे ही था शायद वो। शायद वो था, वो राजस्थान में गया था, कुछ ना कुछ हुआ था ऐसा। कुछ हुआ था, कुछ हुआ था, पता करते हैं। बट खैर चलो, इनको पेसर चाहिए, इनको बैकअप चाहिए पेसर का एक। दो मिलते हैं, दो लो। 2.75 करोड़ इज नॉट अ बिग अमाउंट जो ये प्ले अराउंड कर सकते हैं। मैक्सिमम दो प्लेयर उठाएंगे ये। दो प्लेयर क्या, एक प्लेयर उठा के दो तीन बच्चे उठाएंगे, ऐसा ही ये कॉम्बिनेशन रहेगा। मुंबई इंडियंस में बस आपको नीता जी दिखेंगी। नीता जी भी शायद ना दिखें। नहीं आएंगी, वो छोटे मोटे जयवर्धने टाइप आएगा बस। छोटा। पोलार्ड जयवर्धने। महिला आएगी बट जयवर्धने, नॉट नीता जी। है ना? तो यही है। टीम बढ़िया है यार, एज ऑलवेज बढ़िया रहती है। एक चीज बस जो हम जिस पे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने जो लास्ट ईयर इनको जो प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई बंदे को कैसे फिट करा के बैठना है, तो दे कुड हैव गॉन फॉर अ ट्रेड फॉर अ पर्सन इन द टॉप ऑर्डर। जैक्स को भेज सकते थे, लोअर ऑर्डर का रसल वगैरह मांग सकते थे केकेआर से, वो उन्होंने नहीं किया। तो बट अगेन, जैसे दिल्ली और पंजाब की टीमों की जब डिस्कशन होती है तो हम बोलते हैं कि वो अच्छी टीम ही बन जाए, तो कुछ नहीं बोल सकते। मुंबई और सीएसके ऐसी टीम है जहाँ बेकार से बेकार डिसीजंस का हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो कुछ ना कुछ अपने पिटारे से निकाल के ही लाती है। तो यार इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी ये सीरीज़ शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने को आई है। आरसीबी सीएसके डिस्कस हो चुकी है, जाके देख लो। और जिनको लगता है कि यार कोई ट्रेड होगा पॉसिबल, या फिर मुंबई इंडियंस के लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, 2.75 करोड़ आपको कौन लगता है आएगा बेस प्राइस पे इस टीम में? और नहीं आएगा तो वो भी लिख दो कि भाई नहीं, हम तो अंडर द टेबल और पैसा दे के ले आएंगे किसी प्लेयर को। मैक्सवेल, क्या नाम है अपने, बेस प्राइस। भाई फैफ डू प्लेसी आ सकता है एज अ। नहीं, 5 नंबर पे खेलने के लिए सोचो, रुदरफोर्ड की जगह अगर मैक्सवेल आ जाए तो परफेक्ट नहीं हो जाएगा इनके लिए? परफेक्ट तो बेस इनके प्राइस। लिए कुछ नहीं होगा भाई, फिर वही बात है, सेम प्लेयर आपने उठा लिया। क्यों? रदरफोर्ड जैसा ही प्लेयर आपने ट्रेड में क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, आपने रदरफोर्ड उठा लिया, फिर आप मैक्सवेल उठा लोगे। तो क्या हो गया, 5-6 नंबर पे अगर आ गया भाई, रुदरफोर्ड से तो अच्छा मैक्सवेल है, नो डाउट। 5-6 नंबर पे तो कोई है ना, बट स्पिनर भी आ गया। रदरफोर्ड भी ले लिया, आपने मैक्सवेल भी ले लिया, वेस्ट है ना रिसोर्स। हाँ अच्छा, विल ऐसे जैक्स भी तो सेम ही है ना, ऑफ स्पिनर। भाई तो बट ठीक है, चलो वो तो देखने में पता चलेगा। बट हम्म। अभी एक ही चीज पता चलेगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कितने लोग कर रहे हैं, तो करते जाओ भाई। और अपने दोस्तों यारों मुंबई इंडियंस फैंस को भेजते रहो। और उनको बस एक चीज बता देना मेरी तरफ से कि सीएसके इज अ बेटर टीम।